ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇਜਸ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु च स्वदेशी लड़ाकू जहाज तेजस च उड़ान भरी। तेजस च उड़ान भरने वाले राजनाथ सिंह देश के पहले रक्षा मंत्री बन गए ने। राजनाथ सिंह तेजस की पिछली सीट ते बैठे नजर आए। सिंह ने करीब अद्धा घंटा तेजस जहाज च उड़ान भरी। लड़ाकू जहाज तेजस की सवारी तो बाद रक्षा मंत्री काफी उत्साह च नजर आए। तेजस की उड़ान ते तसल्ली प्रगटाउंदियां राजनाथ सिंह ने भारतीय फौज ते विज्ञानिकां दी जम के तारीफ की। तेजस फोर्थ जनरेशन जो है फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो पूरी तरह से यह इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड ये एयरक्राफ्ट है तेजस। और पहली बार इस तेजस में बैठने का मुझे अवसर मिला और मुझे फ्लाई करने का काम जिस कैप्टन ने किया, कैप्टन नरोदेश्वर तिवारी, वह हमारे बगल में खड़े हैं और बराबर बीच में ऊपर मैं इनसे बातचीत भी करता रहा। और इस फ्लाइंग के संबंध में कहना चाहूँगा, फ्लाइंग वॉज वेरी स्मूथ एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी एंड आई वॉज इंजॉइंग। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ उसके करतब भी मैंने ऊपर देखे और मैं कह सकता हूँ कि हमें अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर, एचएएल के ऊपर, आडा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट जो हमारी एजेंसी है जिसने इसका डिज़ाइन बनाया है, और एचएएल, डीआरडीओ, यह सब सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं सबको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आज तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों से भी हो रही है और मैं समझता हूं कि हम लोग अब इस स्थिति में भी पहुंच गए हैं कि दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्स और बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनिशंस भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे एक्सपोर्ट करने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। बस सब मिला जुला कर मुझे कहना हो तो मैं कहना चाहूँगा कि आई वॉज वेरी थ्रिल्ड। मैं बहुत ही अपने को मेरे जिंदगी का एक विशेष अनुभव था और मैं अपने फाइटर प्लेन के जितने भी पायलट्स हैं, सचमुच उनकी बहादुरी, उनके शौर्य और उनके पराक्रम की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। और पूरी अपनी जितनी फोर्स है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन नेवी हो, सचमुच नाज है मुझे अपनी फोर्स के ऊपर। रक्षा मंत्री नाल उड़ान भरन वाले कैप्टन ने उन्हां दे हौसले की शलाघा की ते हवा च सिंह दे अनुभव नूं साझा कीता। Raksha Mantri was flying the aircraft in the air and he liked it. He was also flying. Yes, and what yes. was the G like, force like? Did he No, we went all the way up to about 2.5 G. But I was showing him more of the avionics and sophisticated system that we have on board. Like the laser designation pod, you can pick up targets even from 20-25 kilometers. मैंने सर को दिखाया वो. He was very happy with the flying quality, the smoothness, and the controls and the way the aircraft was flying. Like we went close to Mach 1, the speed of sound, but he couldn't make out. I had to tell him that this is the speed now. No, it is a great honor for me and for him. He is the first defense minister to fly on Tejas. तो हमारे लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा है और ऑनर भी है कि हमारे रक्षा मंत्री हमारे साथ आके उड़े। एकदम कंफर्टेबल थे। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ स्वदेशी ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। तेजस पहला स्वदेशी लड़ाकू जहाज है जिस नूं करीब 40 साल पुराने MiG-21 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। देश के रक्षा मंत्री वालों उड़ान लई तेजस ही क्यों चुनिया गया, सुनते हैं उन्हां दी जुबानी। नहीं, ये हमारा स्वदेशी था, इंडिजिनस था। इस कारण जो है मैंने क्यूरियोसिटी थी हमारी
कि मैं एक बार तेजस में बैठूं और मैं ये अनुभव करूं कि वास्तव में तेजस की फ्लाइंग कैसी होती है और किन परिस्थितियों में हमारे जो पायलट्स होते हैं उनको इस प्रकार के फाइटर प्लेन्स को फ्लाई करना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे जैसे कैप्टन नरवेश्वर तिवारी बतलाते रहे वैसा वैसा मैं करता रहा। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ हर तरह का मुकाबला करने समर्थ ने। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, भारत हमारे चाहे सेना के जवान हों, चाहे हमारे एयरफोर्स के जवान हों, चाहे हमारे इंडियन नेवी के जवान हों, उनके हाथों में यह देश पूरी तरह से सुरक्षित है। अब यह तेजस आज जो फाइटर प्लेन में बैठने के बाद और इसकी फ्लाइंग देखने के बाद सचमुच मेरा मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। भारत के अंदर वह ताकत है कि इस प्रकार के फाइटर प्लेन्स वो बना सकता है। हमारे वैज्ञानिकों के पास वह स्किल है, वह सूझबूझ है, वह बना सकते हैं और केवल भारत के लिए ही उसका उपयोग नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਡਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਸ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਕਈ ਤੇਜਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਿਆ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੀ ਇਹ ਉਡਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਡਾਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜਸ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। यानी कि भारत के बने लड़ाकू जहाज विदेशों तक धुम्मा पाउणगे।